स्टडी में देखा जाए तो इसके संबंधी बहुत सारी ऐसी केसेस आ रही हैं जिसमें लोग फंगल इन्फेक्शन से रिंगवर्म से ग्रसित है और जो कहते हैं कि सर देखिए हम जो दवा तो ले रहे थे, दवा जब तक मैंने लिया तब तक ठीक था, दवा खाना जब छोड़ दिया मैंने तो मैंने देखा कि फिर वो फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म से पकड़ लिया। रिंगवर्म को अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। सबसे पहले उसको जो है हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटोसिस टीनिया इन्फेक्शन या रिंगवर्म के नाम से जाना जाता है। रिंगवर्म का 3 नाम है, पहला रिंगवर्म हो गया, दूसरा डर्मेटोफाइटोसिस हो गया, तीसरा टीनिया इन्फेक्शन हो गया। अब ये बात आती है कि इसका नाम रिंगवर्म क्यों पड़ा। ये गोलाकार इसका पैसेज होता है, ये गोलनुमा संरचनाएं की होती है और उसके किनारे किनारे पर गोल लाल लाल चपटे धब्बे निकले रहते हैं, फुंसी जैसा निकले रहते हैं और उसके किनारे पीले पीले भी हो सकते हैं और इसका जो सरफेस होता है वो काफी चिकना होता है, स्मूथ होता है। अब आपको ये जब जिसको रिंगवर्म होता है इसको देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर केसों में देखा जाए तो रिंगवर्म अलग अलग जगहों पर भी होता है। रिंगवर्म होने के क्या कारण है इसके बारे में आज के वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे रिंगवर्म के बारे में कि रिंगवर्म कितने प्रकार होते हैं। सर के ऊपर जब रिंगवर्म होता है, किसी का देखते हुए माथे के रिंगवर्म हो गया तो उस केसेस में जो है उसका नाम कहते हैं, उसका नाम हम लोग देते हैं टीनिया कैप्टिस। उसका नाम है टीनिया कैप्टिस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है इन्वाइरल जो पार्ट होता है इन्वाइरल पार्ट में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको दोनों जांघों के बीच में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है कांच के अंदर में हो जाता है। शरीर के ऊपर भी चपटे चपटे रिंगनुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। अब ये होता क्यों है, तो इसको हम जब जानेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये रिंगवर्म हुआ है। यदि आप उससे कंटेक्ट में आते हैं या उसके कपड़े का आप कपड़े को शेयर करते हैं, उसके तौलिया हो गई चाहे उसे कपड़ा हो गया, उसी कपड़ा का आपने क्या किया फिर आपने उसको शेयर कर लिया, उसी के कपड़ा से आपने हाथ पैर धोने उसी कपड़े को पहन लिया, तो उसके बॉडी के अंदर जो रिंगवर्म है उसके कपड़े के माध्यम से कपड़े के माध्यम से आपके बॉडी को चले आएंगे। उसको बिना खास खुदी हुआ उसको रिंगवर्म हुआ, आपको भी रिंगवर्म हो सकता है। अन्य बातें जो देखी जाती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आप गीला कपड़ा पहन लेते हैं या टाइट कपड़ा पहनते हैं या सिंथेटिक गारमेंट पहनते हैं तो उससे भी आपको रिंगवर्म हो सकता है। या कहीं आप गए नदी नाले में, आप जो है नदियों में स्नान करते हैं, गड्ढा में स्नान करते हैं तो उसके बाद भी आपको रिंगवर्म हो सकता है। अलग अलग जगहों पर भी ये रिंगवर्म हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेल है जो अपना बेल्ट बांधते हैं तो उनके कम बेल्ट वाले जो रीजन है उस बेल्ट वाले रीजन पर भी रिंगवर्म हो सकता है। फीमेल है, फीमेल के जो दोनों जांघों के बीच हो सकता है, इन्वर्नल पार्ट में हो सकता है, या जहां पर साड़ियां बांधती है तो साड़ियां बांधने वाले पोर्शन को भी हो सकता है। इसके साथ साथ बॉडी के अन्य पार्ट में भी हो सकता है। कई ऐसे केसेस देखा जाता है कि पेशेंट आते हैं रिंगवर्म से, कहते हैं डॉक्टर हमको रिंगवर्म हो गया है तो हमको बिना खास खुद हो गए। डॉक्टर देखते हैं और पता लगाते हैं कि रिंगवर्म है क्या है, तो देखते हैं कि रिंगवर्म है और दवा तो प्रिस्क्राइब कर दिया उन्होंने, क्रीम तो दे क्रीम लगाई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि क्रीम लगाने के साथ साथ जिस कपड़ा से स्नान करने का शरीर को साफ करते थे उस कपड़ा से रिंगवर्म वाले एरिया को भी साफ किया उन्होंने और उसी कपड़े से पूरे बॉडी को साफ कर दिया। अब इसका नतीजा उनको ये भुगतना पड़ा कि एक खास एरिया में तो रिंगवर्म था लेकिन वहां से रिंगवर्म क्या हुआ कि बॉडी के अन्य पार्ट पर भी चला गया, जिसके चलते बॉडी के अन्य पार्ट में भी वो रिंगवर्म का सिम्टम दिखाई पड़ने लगा। गोल गोल चक्के दिखाई पड़ने, लाल लाल उसके किनारे का दानादार लाल लाल गोला दिखाई पड़ने लगा, उसका सबसे चिकना हो गया, खुजली होने लगी। ये बहुत सारे ऐसे चांसेस है। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिम करने आते हैं या सैलून में जाते हैं, तो सैलून में भी किसी पर्सन को रिंगवर्म हुआ है और भी उसके बॉडी के ऊपर जो हलाम जो है तौलिए का प्रयोग करता है या जो कपड़ा का प्रयोग करता है, यदि कोई हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी के ऊपर वही कपड़ा का प्रयोग कर दिया जाए तो उससे भी रिंगवर्म फैल सकता है। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन का बात ही ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन स्नान करना है और खास इन्फेक्टेड एरिया को जिस कपड़ा साफ करते हैं
उस कपड़ा से आपके बॉडी के अनुपात को साफ नहीं करना है, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर का फैल सकते हैं। इसके फैलने के चांस क्या होते हैं, काफी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले की जो ऊपर का साइड ट्रीटमेंट बताया गया, जो भी इसका जो सिम्टम था, इसके फैलने के जो भी कारण था बताया गया, उनसे बचना है। पहला था कि आप जो है किसी इंफेक्टेड पर्सन के कपड़े को शेयर नहीं करेंगे। दूसरा था कि आप जो नदी में स्नान नहीं करेंगे, नदी या गड्ढा में स्नान नहीं करेंगे। तीसरा ये था कि आप टाइट या गीले कपड़े या सिंथेटिक गारमेंट का कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि इससे आपको रिंगबर्न होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या करना है, आपको ढीले ढाले सूती का कपड़ा पहनना है, ठीक है, और जो साफ पानी से प्रतिदिन जो है स्नान करना है। उसके साथ साथ यदि आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। तो आप उस मेडिसिन का प्रयोग या उस क्रीम का प्रयोग मत कीजिएगा जिस क्रीम के अंदर एल्कलॉइड है, जिस क्रीम के अंदर एस्क्वायड है। आप उस क्रीम का प्रयोग नहीं कीजिएगा जिस क्रीम के अंदर एस्क्वायड है। जैसे आपको बेटा में से सोल हो गया, कोलबेटासोल हो गया, हेलो बेटासोल हो गया। तो ये बेटा में से सोल, कोलबेटासोल या हेलो बेटासोल हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि सबके अंदर आपका एस्क्वायड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इस क्रीम का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका ये क्रीम रिंगवर्म पर काम नहीं करेगा। तब आपको करना क्या है, इसको खत्म करने के लिए दो ट्रिक्स से हम इसको खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको क्रीम लेना होगा, उस क्रीम में एक कोई पीमा जो क्रीम 2% देना है, या वो नहीं मिलता है तो आपको माइकोना जो क्रीम 2% देना होगा। यदि वो भी नहीं मिलता है तो आपको कीटोकोना जो 2% देना है। इन तीनों में से किसी एक क्रीम को ले लीजिए, कोटिमा जो क्रीम 2% या माइक्रोना जो क्रीम 2% या कीटोकोना जो 2% आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो क्रीम लेनी होगी वो एंटी फंगल होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए। उस क्रीम को आपको लेना है और आपको 2 बार लगाना है। रात में सोते समय इसका आप यूज कर सकते हैं। रात के सोते समय आप इसका यूज करते हैं तो आप इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखते हैं। दूसरा जो ट्रिक है, दूसरे ट्रिक में आपको क्या करना है कि पूरे बॉडी के अंदर एंटी फंगल लोशन का प्रयोग करना है। एंटी फंगल लोशन पूरे बॉडी के अंदर क्या करना है, एंटी फंगल लोशन से पूरे बॉडी को मालिश करना है। क्योंकि आप एंटी फंगल लोशन से मालिश करते हैं तो आपके बॉडी के अन्य पार्ट को रिंगवर्म का जो फैलाव होता है, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चल जाते हैं, आपके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हो जाते हैं, तो वहां होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एंटी फंगल लोशन क्या करता है कि उनके ग्रोथ को रोकता है, उनको मारने को ग्रोथ को मारने का भी काम करता है, रिंग को मारने का भी काम करता है। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की बात देखा जाए तो सबसे पहले जो है एक मेडिसिन कौन सी दिया जाता है, तो मेडिसिन का नाम है टेर्बिनाफाइन मेडिसिन दी जाती थी, जिसको 250 मिलीग्राम की दी जाती थी। ये क्या होता था कि आपके रिंगवर्म में काफी इफेक्टिव होता। कौन टेर्बिनाफाइन और ग्लिसोफिलिन 250 mg का। इस मेडिसिन को जो आप जो है ओपिस टैबलेट का प्रयोग करते थे। बाद में डॉक्टरों ने देखा कि इसका प्रभाव धीरे कम गया, तो इसको लगभग इस तरह को लिखना उन्होंने बंद कर दिया। फिर आज के मॉडर्न युग में देखा जाए तो डॉक्टर किस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जिनको भी रिंगवर्म हुआ है तो सबसे पहले उनको देते हैं फुल्कोनाजोल का टैबलेट देते हैं 300 mg का। 300 मिलीग्राम का फुल्कोनाजोल का टैबलेट देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपको वीक में, सप्ताह में अर्थात 7 दिन में 1 गोली खाना है। 1 वीक में आपको 1 गोली खाना है। इसके साथ साथ इट्रिकोनाजोल 100 से 200 मिलीग्राम का देते हैं। एक गोली इसको 2 बार खाना है, सुबह शाम खाना है। कितना आपको इट्रिकोनाजोल का टैबलेट जो है 100 से 200 मिलीग्राम का टैबलेट जो है आपको शाम सुबह खाना होता है। तो जो टैबलेट फुल्कोनाजोल का टैबलेट आता है ये आपको 300 मिलीग्राम का सप्ताह में 1 बार खाना है। दूसरा आपका टैबलेट आता है, उसका नाम है इट्रिकोनाजोल 100 से 200 मिलीग्राम का जो टैबलेट होता है, इसको आप सुबह में 1 गोली और शाम को 1 गोली, अर्थात दिन में 2 टैबलेट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है
जो डॉक्टर जो है पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके वेट को देख कर करते हैं, और उसी फंगल इन्फेक्शन जो है रिंगवर्म की कंडीशन को देख कर करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं मात्र इट्रोकोनाजोल काम नहीं आता है तो वहां पर जो है इट्रोकोनाजोल का टैबलेट भी दिया जाता है। और रात में जब ईचिंग होता है, खुजली होती है, तो खुजली से बचने के लिए डॉक्टर जो है उनको लीवोसिट्रीजिन का 5 मिलीग्राम का टैबलेट जो है रोज रात में एक खाने के लिए डॉक्टर पेशेंट को कहता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो है फंगल इन्फेक्शन जो है रिंगवर्म है, बिनाई खास खुजली है, ये सब आपका ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है बचाव। यदि आप बचाव करते हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाइएगा, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाइएगा। बहुत तरह के केसेस में देखा जाता है कि लोग दवा लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवा बंद कर देते हैं, फिर उनको हो जाता है। तो आपको ये करके नहीं करना है, दवा लगाने के बाद जो है ठीक हो जाने के बाद भी आपको 20 से 25 दिन इस क्रीम का प्रयोग करना है, और फिर से आप तब जाकर इस क्रीम को आप बंद कर सकते हैं, ताकि रिंगवर्म का जो प्रभाव जो है पूर्णतः खत्म हो जाए, फिर से आपको फंगल इन्फेक्शन जो है रिंगवर्म आपको नहीं हो, आप स्वस्थ रह सकेंगे।